दोस्तों, आज एक काफ़ी अनयूजुअल से टॉपिक पे बात करेंगे जहाँ पे जो एंकर हैं अंजना ओम कश्यप जी, और उन्होंने जो एक टिप्पणी करी थी कोचिंग को लेके, कोचिंग माफिया, सेलिब्रिटी टीचर, उस पर उन्होंने अपनी बात करी थी और उसके बाद काफ़ी हंगामा हो गया। बहुत सारे जो ऑनलाइन टीचर थे या जो पढ़ाते हैं, ठीक है, उन्होंने काफ़ी अलग अलग प्रतिक्रियाएं हमने देखी। इस विषय को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे क्योंकि ये ज़रूरी हो गया है, ठीक है ना, कि मीडिया जैसे गोदी मीडिया, एक चमचा मीडिया है, ठीक है ना, एक टीचर हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, एक प्रोपेगेंडा टीचर है जो टीचर के नाम पे आपको कुछ भी पढ़ा दे रहे हैं, कुछ भी बता दे रहे हैं और नैरेटिव बहाने में लगे हुए हैं, ठीक है। तो दोनों इशू पे बात करते हैं। वीडियो थोड़ा एंड तक देखते रहिएगा क्योंकि मैं इस टॉपिक पे वैसे वीडियो बनाने वाला था नहीं, पर अब क्योंकि बात हो ही रही है उसकी और मैं भी वीडियोस बनाता ही हूँ पॉलिटिक्स के, या जो इंडियन पॉलिटिक्स है, जियो पॉलिटिक्स है, सब पे वीडियोस बनाता ही हूँ, तो मैंने कहा इस पर ही बात करना है, थोड़ा जड़ में जाके देखते हैं कि असल में इशू क्या है, ठीक है। देखो हुआ क्या कि एक मीडिया डिबेट चल रहा था जिसमें जो आशुतोष गुप्ता हैं, जो एक सत्यहिंदी.com चलाते हैं, उन्होंने कोचिंग माफिया भी बात करी। उसके बाद जो अंजना ओम कश्यप हैं, उन्होंने भी मतलब इसी को लेके और उसी बात को थोड़ा आगे बढ़ा दिया, ठीक है। देखो मैं अपना स्टैंड बता दूं, मैं दोनों के बारे में आपको डिटेल में बता रहा हूं, ठीक है ना। मीडिया के साथ पॉजिटिव नेगेटिव और टीचर के साथ भी पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है ना। अब जैसे आप ये देखोगे कि आज के टाइम में जो मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसका टीआरपी उतना होता नहीं है, ठीक है, और वहाँ पे चिल्लम चिल्ली ज़्यादा होती है, ठीक है। ऐसे ऐसे इश्यूज़ पे बात होती है जो शायद रेलेवेंट नहीं है आज के टाइम में। लोग सुनना कुछ और चाहते हैं, सुनना उन्हें कुछ और पड़ता है उसकी वजह से, ठीक है। अब उसमें होता क्या है कि जो लोग नए नए टीचर बने हैं, यूट्यूबर बने हैं, जो डेली बेसिस पे कोई घटना होती है उसका एनालिसिस करते हैं, तो बहुत सारी जनता उठ के यूट्यूब पे पहुंच गई। और यूट्यूब पे सिर्फ टीचर लोग या बहुत सारे जो इंडिविजुअल वीडियोस बनाते हैं वो नहीं पहुंचे हैं। बहुत सारे जो पत्रकार थे जो पहले मेन स्ट्रीम मीडिया में ही थे, उन्होंने भी छोड़ छोड़ के किसी किसी वजह से अपने यूट्यूब चैनल बना लिए और ठीक ठाक उनके चैनल चल रहे हैं, अच्छे चल रहे हैं, ठीक है। देखो अब होता क्या है बेसिकली, जैसे दो मीडिया की बात होती है कि भैया ये गोदी वाला मीडिया ये सरकार की बात करेगा, और एक पुराने जो चाटुकार हुआ करते थे जो पुरानी सरकार की बात करते थे तो आज विरोध करते हैं। देखो एक बात जो जानने के लिए है ना, सबसे इंपॉर्टेंट, मीडिया वैसे ही बिहेव करता है जिसके हिसाब से उसे पैसा मिलता है, ठीक है। जहां से उसे पैसा मिलता है वो नैरेटिव चलाने लगता है। सरकार बहुत बड़ा एडवर्टीजमेंट का भी पैसा देती है, बहुत जगहों पे इन्वेस्ट करती है। इन्वेस्ट इन द सेंस कि अपने कार्यक्रम के बारे में बताना, कौन सी स्कीमें चल रही हैं, तो उससे मीडिया हाउसेस चलते हैं डायरेक्टली, ठीक है। एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इनकम उनका सरकार से आता है, ठीक है। अब आप सेम मीडिया, अगर आप मतलब आपकी एज 30-35 से ऊपर है तो आपको ध्यान होगा कि अभी 12 साल और उससे पहले के आपने अगर 8-10 साल अगर किसी ने देखे हैं या पढ़ाई करी है उसकी, तो आपको एक चीज़ सही से समझ में आ जाएगी कि मीडिया तब भी वही काम करता था, आज भी वैसा ही लगभग काम करता है, ठीक है। उसमें कोई अंतर नहीं आया है। हुआ क्या कि अच्छा तुमको ये एंकर पसंद नहीं आ रहा तो मैं इसके चैनल पे नहीं जाऊँगा, मैं इस एंकर पे बैन लगा देता हूँ, वो उस पर नहीं आ रहा तो वो उस पर बैन लगा देता है। नेचर में कोई परिवर्तन नहीं आया है, ठीक है। ये था गोदी मीडिया और चमचा मीडिया। ये हमेशा से है, आज़ादी के पहले भी यही होता था कि मीडिया का नैरेटिव, मतलब नैरेटिव क्या होता है या तो जो पैसा देता है उसकी बात होती है, या फिर जैसे मैंने कोई चैनल बनाया, मैंने कोई अखबार निकाला, तो मैं अपने हिसाब से दुनिया को बताऊंगा कि दुनिया में क्या चल रहा है, क्या बातचीत हो रही है, ठीक है ना। मीडिया नैरेटिव ही बनाता है, ठीक है। लेकिन अब इसमें चुनौती बेसिकली ये आई कि मेन स्ट्रीम मीडिया का क्रेज नीचे जा रहा है बहुत तेजी से। उसके 2-3 बड़े कारण मैं आपको बताता हूँ कि यूट्यूब पे जो टीचर जैसे कोई करंट अफेयर्स पढ़ाता है तो वो डेली बेसिस पे हो रही एक्टिविटीज़ का एनालिसिस करता है, अच्छा एनालिसिस करता है क्योंकि वो एक्सपर्ट है उसका। जैसे कोई जियो पॉलिटिक्स का कर रहा है, कोई इकोनॉमी का कर रहा है, तो बहुत अच्छे से कर पाता है। कोई भी पत्रकार उसको उस लेवल पे नहीं कर पाएगा। या पॉलिटिकल लोग जब आते हैं न्यूज़ डिबेट में, उस टॉपिक पे बात करते हैं तो लोगों को मज़ा नहीं आता, उनको पूरी कहानी सुनने को नहीं मिल पाती है। वहीं अगर वो यूट्यूब पे आते हैं तो उन्हें पूरी कहानी सुनने को मिलती है, उसके प्रोज कॉन्स सब बारीकी से उसको समझ में आ जाते हैं, क्योंकि वो सीखना चाहता है। डिजिटल क्रांति अगर इस देश में हुई है तो लोग जानना चाहते हैं, अच्छी जानकारी चाहते हैं और सही तरीके से जानना चाहते हैं, और जिसको बहुत टीचर्स बहुत अच्छे तरीके से करते भी हैं, ठीक है। अब क्योंकि सोशल मीडिया आजकल नैरेटिव बना पाता है, ठीक है ना, और बहुत सारे इशू तो ऐसे होते हैं जो सोशल मीडिया से मेन स्ट्रीम मीडिया में जाते हैं, ठीक है। तो अब जो लोग अच्छे से बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तो उनके पास भीड़ पूरी पहुंच रही है, उनके पास एडवर्टीजमेंट पहुंच रहे हैं, वो पैसा कमा रहे हैं और सेलिब्रिटी टाइप वो बन जा रहे हैं, जिसमें कोई आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए। जो मैम ने बोला कि भाई सेलिब्रिटी बन जाना, देखो उसमें प्रॉब्लम नहीं है, सेलिब्रिटी तो पत्रकार भी बन रहे हैं, पहले भी बनते थे, आज भी बन रहे हैं। लेकिन अब क्या हुआ कि भाई तुमको अगर कोई वीडियो बनाना है तो तुम यूट्यूब पे या कोई डिजिटल बोर्ड खरीद लो, नहीं है तो ऐसे ही वीडियो बना दो, ठीक है। तो उनकी वीडियोस चलती हैं तो वो पॉपुलर हो जाते हैं। तो पॉपुलैरिटी कंसर्न नहीं होना चाहिए,
पॉपुलर कोई भी हो सकता है, जिसके पास थोड़ा दिमाग है, जिसके पास जनता को इंगेज करने लायक कोई बातचीत है, तो वो कर पा रहा है, पैसे भी कमा रहा है, सेलिब्रिटी बने, अब वो चाहे कुछ भी बने, ठीक है, उसमें आपत्ति नहीं है। क्योंकि जो मैम ने बोला उसमें कैवियट अगर वो डाल देती ना तो वो इशू नहीं बनता उतना ज़्यादा, कि कुछ टीचर्स ऐसे हैं, उस पर मैं आऊँगा, जो सिर्फ प्रोपेगेंडा करते हैं, ठीक है ना। पहले वो पढ़ाते थे, उन्होंने अच्छा खासा पैसा बना लिया, और अच्छा पढ़ाते होंगे, मुझे नहीं पता है सबके बारे में, इसलिए मैं किसी का नाम भी नहीं ले रहा हूँ, और थोड़ा बहुत जानता हूँ। लेकिन वो प्रोपेगेंडा जब फैलाते हैं, बीइंग अ टीचर, 18 साल के, 20 साल के, 22 साल के बच्चे को जो ब्रेन वॉश करते हैं, जैसे बहुत सारे यूट्यूबर करते हैं, एक तरफा चीज़ें बता के, उसके लिए मैं ये सब बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरा अब हुआ ये बेसिकली कि भाई पेपर लीक की समस्या हो रही है इस देश में, ठीक है, और सरकार का उस पर कोई भी जब वो जवाब आता है तो ना तो वो संतोषजनक लगता, ठीक है, कि कभी एनटीए बनता है, फिर नीट का पेपर लीक हो गया, अभी एयरफोर्स उसको मतलब वो करेगा, ठीक है ना, और एंड में फिर क्या होगा कि मतलब जो दूसरी बात हुई कि फिर सीबीएसई का जो पेपर था उसमें भी समस्याएं आने लग गई, ठीक है। अब ये जेन्युइन इश्यूज हैं, मैं इन पर पहले भी वीडियो बना चुका हूं, और मैंने विस्तार से बात करी है नीट पेपर पे, कि मतलब हम चंद्रमा पे पहुंच जा रहे हैं दूसरे अटेम्प्ट में। आप सोचो, चंद्रमा पे पहुंचना मतलब कठिन है, या फिर एक पेपर करवा देना इस देश में कठिन है? 1000 गुना आसान है पेपर करवाना। यूपीएससी का एग्जाम हम देखते ही होता है, उसमें लगभग कोई समस्या नहीं दिखाई देती। आज बोल सकते हैं कि पेपर रैंडम आता है, आर्बिट्रेरी आता है, वो इशू अलग है, लेकिन यूपीएससी भी तो कंडक्ट कराता है पूरे देश में पेपर, वो पेपर तो आराम से हो जाते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत है सच आती नहीं मुझे, और बहुत रेयरली ही कोई दिक्कत तो आएंगी, बहुत पुरानी कोई छोटी मोटी रही होगी तो रही होगी, ठीक है। तो जो जेन्युइन कंसर्न था नीट को लेके, उसमें मेन स्ट्रीम मीडिया में कोई ना बहस दिखी, ना कोई चर्चा दिखी, और मतलब लोगों को लगा कि मतलब ऐसे ही मतलब डाइल्यूट हो जा रहा है इशू, और उस पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे। अब सरकार का कहना है कि हम ये कर रहे हैं, हम एयरफोर्स से पेपर लॉजिस्टिक्स का, ताकि पेपर टाइम पे हो पाए, ये करवा पाएंगे, लेकिन ये सोचनीय विषय है। 17 साल 18 साल के बच्चे जो एग्जाम देते हैं, भाई बहुत प्रेशर होता है उनके ऊपर, बार बार अपने आप को मेंटली उसी चीज़ के लिए प्रिपेयर करते रहना, तो उनके जो कंसर्न है वो बहुत ही जेन्युइन है, ठीक है। और सरकार को अब ये प्लान करने की जरूरत है कि भाई जब हम एक एग्जाम अच्छे से करा लेते हैं, यूपीएससी का एग्जाम बहुत बढ़िया तरीके से हो जाता है, वो मॉडल हम बाकी के पेपर में क्यों अप्लाई नहीं कर पाते हैं? ऐसी क्या दिक्कत है कि सेम मॉडल अगर रेप्लीकेट हो जाए हर परीक्षा में, तो हर परीक्षा आराम से हो सकती है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की बिल्डिंग में जहां तक मैं सुना था एक आग लग गई, मतलब ये भी अचंभे की बात है, ठीक है। तो जो बच्चों के कंसर्न है वो बिल्कुल जेन्युइन है, ठीक है ना। उसकी वजह से आपने देखा कि जैसे कॉकरोच जनता पार्टी आ गई, वो तो खैर छोड़ो, जो भी है क्या ही बोलूँ उसमें, उस पर वीडियो में अलग बना ही चुका हूँ, लेकिन उनके इशूज़ को अब जो उठाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको वेरिएशन देखो दो करने पड़ेंगे। जैसे कुछ स्टूडेंट हैं, कुछ टीचर हैं, जिन टीचर ने नीट के बच्चों को पढ़ाया वो तो बोलेंगे उसके बारे में, उसमें क्या गलत है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं वो, ठीक है ना। और कुछ टीचर ऐसे होंगे कि भैया अब दुकान वुकान तो उनकी चल नहीं रही, ठीक है ना, बस ये आड़ में है कि बस कौन सी पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन कर मारूं। और उनका आप थोड़ा सा टाइमलाइन उठा के देखेंगे ना, जो इस बात को बच्चों के लिए जो टीचर उठा रहे हैं, दे आर वेरी जेन्युइन, वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, मैंने भी बात करी है उस बारे में, ठीक, ऑल्दो मैं टीचर नहीं हूं, ठीक है, लेकिन वो जरूरी कंसर्न है जिसका सोल्यूशन जरूरी है। लेकिन वो टीचर हैं, वो उनके कंधे पे बंदूक रख के चलाना चाहते हैं। अब उन्हें कंसर्न नहीं है तुम्हारा, उन्हें वो प्रोपेगेंडा फैलाना है, वो प्रोपेगेंडा चलाना है। और कल से आप एक्स पे देख रहे होंगे, वही प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, ठीक है ना, इवन अभद्रता तक पे वो उतार रहे हैं वो लोग, ठीक है। तो बात सिर्फ इतनी है कि मीडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनकी नहीं बची है क्रेडिबिलिटी, क्या करें, ठीक है। लेकिन कुछ लोग अच्छे हैं उसमें, जो अभी भी अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा एनालिसिस कर रहे हैं। टीचर बहुत सारे ऐसे हैं, क्योंकि भाई जब 2016 के बाद से डिजिटल क्रांति हुई तो यूट्यूब पे मतलब एकदम से फ्लड से आ गए कि बहुत अच्छे अच्छे लोग आ गए, ठीक है। मैं नाम अब क्योंकि मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, तो जर्नलिस्ट हूँ, टीचर, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ यहाँ पे, लेकिन बहुत अच्छे टीचर हैं, कुछ से मैं भी पढ़ा हूँ, जेन्युइन टीचर हैं वो। जब आप उनके एनालिसिस पढ़ते हो, उनकी इंगेजमेंट देखते हो, तो आपको भी मजा आता है। आप अगर कोई एग्जाम दोगे तो उसमें हेल्प करेंगे आपको, और वो काम सही से कर रहे हैं, उनको लेके कोई इशू नहीं है। लेकिन बहुत से लोग जो अब इस पॉपुलैरिटी पे बैठे हैं, ठीक है ना, और अब वो एक मतलब उनका एक प्रोपेगेंडा अब उनके दिमाग में सेट हो गया कि उन्हें अब जीवन में क्या करना है आगे, क्योंकि पैसा कमा लिया, फेम आ गया, तो अब क्या करें, पॉलिटिक्स एक जगह बचती है, ठीक है ना, उसमें भी कोई गलती नहीं है। जिसका मन करेगा भाई वो जाएगा वहां पे, कहीं के भी खिलाफ प्रोपेगेंडा करेगा, ठीक है। लेकिन इशू क्या डाइल्यूट हो जाता है कि नीट पेपर से हटके तुम किसी और इशू पे उनके कंधे पे बंदूक रख के तुम चालू हो जाते हो, ठीक है। और सबको पता है कौन किस पार्टी में जाने वाला है। अगर मैं नाम लेके ही बता सकता हूं, मैं बोलूंगा कि साल 2 साल में या 2029 के चुनाव से पहले ये लोग इस पार्टी में जाने वाले हैं, गए भी हैं, जो बहुत मतलब फेस थे बड़े, अब मैं किसी का नाम नहीं लेते, रहने दो, ठीक है ना। कोई ये ए पार्टी ज्वाइन कर रहा है, कोई बी पार्टी, कोई सी पार्टी, ठीक है, सब ज्वाइन कर रहे हैं पार्टियां, ठीक है, क्योंकि अब उनको वे फॉरवर्ड वो दिखता होगा तो वो कर सकते हैं। तो लेकिन उसमें होता बेसिकली सिर्फ इतना है कि अब वो इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चों का, ठीक है। और
जेन्युइन कंसर्न को ऐसे डाइल्यूट नहीं करना चाहिए, अभद्रता पे लोग ना उतर आएं, चाहे वो पत्रकार हों, चाहे वो फिर वो टीचर हों या तथाकथित टीचर और पत्रकार, कोई भी कैटेगरी के जो लोग हों, ठीक है, कंसर्न बेस्ड रहेंगे तो इशू रिजॉल्व होगा। एंड ऑफ द डे कंसर्न सबका क्या है कि इशू रिजॉल्व हो जाए, ठीक है। अब मैं कहूँ कि ये 2 कौड़ी का पत्रकार है या 4 कौड़ी का ये क्या कहते हैं टीचर है या वो भी है, अब हुआ उसमें ये कि अब सारे टीचरों को बुरा लगेगा ही वो तो, क्योंकि जो जेन्युइन काम कर रहे हैं, अपने टैक्स भरते हैं, मतलब सही तरीके से अपनी बात सही से कर रहे हैं, उनको तो खराब लगेगा ना। बहुत सारे लोगों ने तो कुछ मतलब इस पर कुछ राय दी भी नहीं, और बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया में भी आते हैं क्योंकि वो अच्छे एनालिस्ट हैं, अच्छी बात कर पाते हैं, तो लोग उनको वहाँ पे भी सुनते हैं, ठीक है। तो मोटा माटी इसका सिर्फ एक वो था कि कैविएट के साथ हम बोलते तो शायद ये इशू नहीं बनता उतना, और जो जेन्युइन इशू है उस पर सबका ध्यान रहता, जो कि अगर पेपर लीक है तो पेपर लीक है, या कोई सीबीएसई की परीक्षा है तो वो वाली परीक्षा है, ठीक है। उस पर सबको मतलब काम करने की तो जरूरत है ही, लेकिन कुछ ऐसे लोग जो उसको इस्तेमाल करके और मतलब अपने हित साधना चाहते हैं, और ये मैं जेन्युइन टीचर्स के बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं हमेशा उनको रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं बहुतों को तो जानता भी हूँ, पढ़ा भी हूँ मैं उनसे, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एज नहीं है मेरी, ठीक है, और सब बहुत ही जेन्युइन किस्म के लोग हैं। दे आर डूइंग एब्सोल्युटली मतलब वंडरफुल, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अभी भी कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है तो हम देख लेते हैं कि अच्छा सर ने क्या बोला, ठीक है। तो बात ये आती है कि सब पे जब वो लगेगा तो भाई सब बोलेंगे, ठीक है ना, और वैसा ही रिएक्शन आया और उसमें बहुत तरह के रिएक्शन आए, ठीक है। तो ये मेरा मतलब टेक था। आप लोग कमेंट करिएगा इस पे कि कैसा लगा, मैंने क्या बोला है क्या नहीं बोला है, और आपकी जो अगर कोई ओपिनियन है या मैंने उसको एड्रेस नहीं किया इसमें तो उस पर भी बोलिएगा।